क्योंकि भजन ही भागवत कथा का सारांश है। बिन भजन सिया राम के जिंदगी किस काम की, कर मेरे मनमोड़ भक्ति बंदगी किस काम की। वेदों में बताया गया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। कुछ भी हो जाए लेकिन लास्ट में यही होता कि राम नाम सत्य है। चाहे जिस पिंडाल में जाए, चाहे जिस संत के दरबार में जाए माई बाप, लेकिन यही आपसे बताया जाएगा कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। और ये राम नाम भी सब जगह सूट नहीं होता है। यहाँ पिंडाल में बैठे तो राम नाम सत्य है, अगर किसी लड़का की नई नई शादी हो, डोली आती हो, कह दो राम नाम सत्य है, तो हो सकता 315 मार दो। कहेगा नहीं? कहेगा हमारी नई नई शादी हुई, तुमको पता है कि राम नाम सत्य है। और जबकि पता सबको है कि राम नाम सत्य है। जिसकी नई नई शादी हो, जिस बेटा की, और बेटा बेटी अगर डोली में आते हो, उस समय अगर आप बोल दो पीछे से राम नाम सत्य है, जानो अपराध है धरा भैया। तो आइए भक्त भगवान से कहता है प्रभु संत जी का आगमन हुआ, बोलो संत भगवान की जय हो, बोलो यज्ञ देव भगवान की जय हो। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारे दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। सब गाएंगे मस्ती। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। हर दीन दुखी नजरों से प्रभु, हर दीन दुखी नजरों से प्रभु क्यों आस बहाए जाते हैं। हर दीन दुखी होती है बुराई की पूजा तेरी से अंधी दुनिया में। होती है बुराई की पूजा तेरी से अंधी दुनिया में। क्यों केस पकड़ कर आस प्रभु, भैया राम जी क्यों केस पकड़ कर आस प्रभु मिट्टी में मिलाए जाते हैं। भगवान तुम्हारे ओ जीवन बगिया के मालिक, क्या रीत है तेरी दुनिया की, क्या रीत है तेरी। क्या रीत है तेरी दुनिया। और जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए
करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। मेरे भैया, कोई भी आदमी अपने को दुनिया में बुरा नहीं कहता, लेकिन बुरे के पास में जब अच्छा आदमी जाता है तब उसको अच्छाई और बुराई का प्रमाण पता होता है। एक राजा जी थे बेचारे, नगर में उनके कोई औलाद नहीं थी, तो पड़ोस में एक महात्मा जी थे बेचारे, तो महात्मा जी के पास में गए। महात्मा जी से कहा कि महाराज जी आप हमारे घर में चलो, हो सकता है संत के आगमन से कोई हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाए। तो महात्मा जी राजा जी के जब घर में गए तो राजा जी के घर में बड़ी दुर्गंध आ रही थी, बहुत गंदगी थी। जब महात्मा जी राजा जी के घर में गए तो अपना अंगोछा जो है नाक के ऊपर रख लिया। तो राजा जी ने कहा क्यों महात्मा जी, आप हमारे घर में रखते रखते पैर जो है आपको बड़ी दुर्गंध मालूम पड़ रही है। तो महात्मा जी ने कहा देखिए भाई, आपके घर में बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो राजा कहने लगे हमारा जीवन व्यतीत हुआ जा रहा, हमें दुर्गंध नहीं मालूम पड़ रही, हम बेड पे लेटते हैं, रसोई में भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें दुर्गंध नहीं मालूम पड़ रही है, लेकिन आपको कैसे दुर्गंध मालूम पड़ गई। महात्मा जी ने सोचा, एक कहावत है अंधेरा के आगे रुआओ तो अपनी दीदा। महात्मा जी ने सोचा कि राजा से तर्क करने में कोई फायदा नहीं है। राजा को ले लिया और लेकर के महात्मा जी नगर में निकल पड़े। कुछ चमान भाई चमड़े का कार्य कर रहे, तो चमड़ा देखा होगा हाथों से छीला जाता है। तो महात्मा जी ने क्या किया, राजा को उसी नगर में लेकर के निकल पड़े जहां पे कुछ चमान भाई चमड़े का कार्य कर रहे थे। तो जब चमड़े की झाड़ दुर्गंध राजा जी को आई, तो जैसे महात्मा जी अपने अंगोछा नाक के ऊपर रखे थे, ऐसे राजा जी भी रख लिए। तो राजा जी ने कहा अरे महात्मा जी कहाँ आप हमको लेकर के आ गए हो, यहाँ पे तो सब चमड़े की दुर्गंध आ रही है। तो महात्मा जी ने देखी, कहते चोर के मुंह से ही फैसला हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा अरे राजा जी, ये चमार भाई चमड़े का कार्य तो हाथ से कर रहे हैं, इन्हें दुर्गंध नहीं मालूम पड़ रही है। तो राजा ने कहा महात्मा जी, अरे ये चमड़े का कार्य करते करते भंज गए हैं, इसीलिए इन्हें दुर्गंध नहीं मालूम पड़ रही है। महात्मा जी ने कहा बस बस, जिस प्रकार चमार भाई चमड़े का कार्य करते करते भंज गए हैं, इन्हें दुर्गंध नहीं मालूम पड़ रही है, उसी प्रकार आप भी बुराई में रहते रहते पल गए हो, लेकिन आपको दुर्गंध नहीं मालूम पड़ रही। बोलो संत भगवान की जय हो। पहले परमात्मा से जान पहचान करना पड़ता है। बाबा जी लिखे मानस में,